नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए शो की शुरुआत सबसे पहले 3 बार ओम के उच्चारण से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, चेहरे पर मंद मुस्कान के साथ, माथे पर कोई तनाव नहीं, कोई शिकन नहीं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में व लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः मेरे साथ एक आखिरी बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे। शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। धीरे से दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से निजात दिलाने में भी मदद कर चुका हूँ। आज इस बेहद खास कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास विषय, जिसे मैं कहता हूँ स्लिप्ड डिस्क की समस्या। स्लिप्ड डिस्क अर्थात जब हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच मौजूद डिस्क खिसक जाती है अपनी जगह से और वो हमें कमर दर्द देने लगती है या फिर हमारे उठने या बैठने के तरीके में हमें तकलीफ़ देने लगती है, जब हमारे डेली लाइफ को वो हैम्पर करने लगती है, हिंडर करने लगती है, उसे मैं स्लिप डिस्क की समस्या बोलता हूँ। शो में आगे चलते हुए बात करूँगा बहुत सारे कारणों के बारे में, बहुत सारे लक्षणों के बारे में, बहुत सारे ऐसे आसनों के बारे में जो आप अपनी स्लिप डिस्क की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में जो हम अभ्यास से पहले कर सकते हैं, अभ्यास से पहले हमें करनी ही चाहिए ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। आइए मेरे साथ सबसे पहले, यदि मुझे स्लिप डिस्क की समस्या है तो मैं यहीं पर ही अपनी स्पाइन को थोड़ा थोड़ा रॉक करना शुरू करूँगा। किस प्रकार? मैं सीधे बैठ करके थोड़ा सा अपनी कमर को नीचे झुकाऊंगा श्वास छोड़ते हुए और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचूंगा। इससे मेरी स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, मेरी वर्टिब्रल कॉलम फ्लेक्सिबल हो जाती है, मेरी डिस्क स्पेसिंग इम्प्रूव होने लगती है। इससे यदि मैं इस तरीके से धीरे धीरे अपनी कमर को चलाऊं तो मेरी कमर इससे लचीली हो जाती है
और मैं स्पेसिफिकली स्लिप डिस्क के पेशेंट को ही अपनी नज़र के मध्य में रख करके आपसे इस वक्त वार्ता कर रहा हूँ। आपको सूक्ष्म अभ्यास भी ये नज़र में रख करके कर रहा हूँ कि आपको अपनी बैक से संबंधित कोई समस्या है या आपको स्लिप डिस्क की समस्या है। तो यदि ऐसा है तो आप मेरे साथ अभ्यास करें अभी, इससे आपको लाभ होगा। और यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो भी आप अभ्यास करें, क्योंकि इससे आपकी कमर और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, कमर और ज़्यादा लचीली हो जाती है, उसमें और कोई समस्या फर्दर होने की टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर खींचेंगे। एक बारी साइड एंगल से देख लेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इसे। मैं बिल्कुल भी अपने आप को हिप जॉइंट से बेंड करके आगे नहीं झुका रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कमर के वर्टिब्रल कॉलम्स को ही नीचे की तरफ और ऊपर वापस, नीचे की तरफ और ऊपर वापस। अभ्यास को जितने ज़्यादा समय के लिए किया जाए वो उतना ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अब मैं अपनी कमर को साइड वाइज मूव करना शुरू करूंगा, अर्थात 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। ये भी मेरी कमर को लचीला बनाने का काम करेगा, मेरी कमर के वर्टिब्रल कॉलम्स को फ्लेक्स करने का काम करेगा, मेरी डिस्क को रिपेयर करने का, डिस्क को जगह पे लाने का काम करेगा। हमारी स्पाइन के बीच में डिस्क और कुछ नहीं, एक अंजीर नुमा एक डिस्क होती है। जैसे हम अंजीर खाते हैं, ठीक उसी प्रकार की एक गद्देदार डिस्क हमारी हड्डियों के बीच में रखी होती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां आपस में दबती हैं और खुलती हैं। तो हमने इन्हीं डिस्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इन्हें इनकी लचीलापन और इनके कठोरपन के ठीक बैलेंस को बनाए रखने में मदद करनी है, ताकि हमें सपोर्ट भी करें और हमारी मोबिलिटी को भी बनाए रखें। धीरे धीरे पूरा नीचे जाने की कोशिश, महसूस करेंगे अपने साइड्स पर बल पड़ते हुए, पूरा जितना कमर को ले जा सकते हैं। आइए मेरे साथ थोड़ा सा अपने आप को ऊपर की ओर खींचेंगे, दोनों हाथों को यहाँ पर इंटरलॉक करके। इससे हमारी स्लिप डिस्क की समस्या में हमें बहुत राहत मिलती है। ऊपर की ओर खींचने की कोशिश, 10 सेकंड का काउंट लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आइए, मेरे साथ दोनों अपने पैरों को फैला करके पंजों को चलाना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल आनंद से, बिल्कुल सहजता से अपने दोनों पैरों को भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर इस प्रकार चला करके अपने आप को थोड़ा सा वार्म करेंगे। अपनी लोअर बॉडी को थोड़ा सा सुचारू करेंगे, अपनी लोअर बॉडी में थोड़ा से ब्लड को फ्लो होने के लिए, प्रमोट होने के लिए स्पेस देंगे, एनर्जी को चैनलाइज होने के लिए जगह देंगे। भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। ये ध्यान रखेंगे कि जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो योग के अभ्यास में एक कोई भी कर्म आपको एक लाभ नहीं देता, वो आपको 100 लाभ देता है। तो इसलिए अच्छे से अब मैं इस तरीके से जब अपने पैरों को चला रहा हूँ
तो ना सिर्फ ये मेरी एक सूक्ष्म क्रिया है, अपितु ये मेरे पिंडलियों को भी मजबूत करती है, मेरी शिन बोन को भी मजबूत करती है, मेरे पटिला को भी मजबूत करती है, मेरे ओवरऑल नी के स्ट्रक्चर को मजबूत करती है, मेरे पैरों में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, मेरे हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। तो इस छोटी सी आम दिखने वाली, सरल दिखने वाली क्रिया को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। धीरे से पैरों को टैप 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 करके चलाना शुरू करते हैं। पूरे ध्यान से, जितना तेजी से करेंगे उतना लाभ पाएंगे। पूरा ध्यान से, और फिर धीरे से दोनों पैरों को एक साथ, 1 2 3 4। इससे भी मेरी पिंडलियों में और मेरी पोस्टीरियर थाई में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। टैप टैप करना तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है पूरे ही शरीर के लिए। हमें हर मस्कुलर रीजन को ज़्यादा से ज़्यादा टैप टैप करना चाहिए। तो आइए मेरे साथ थोड़ा सा अपने आप को टैप टैप करेंगे। मैंने अपने राइट हैंड से शुरू किया है। मैं इस राइट हैंड के फोर आर्म के रीजन को 4 हिस्सों में बांट सकता हूँ। ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ, ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ, और फिर नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ, और फिर नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ। यहाँ पर मैं हर हिस्से पर कम से कम 15 से 20 टैप आराम से दे सकता हूँ। इससे भी मेरी हार्ट हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि मेरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। अपने हाथ को इस तरीके से घुमा देंगे। अपने पूरे हाथ पे चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा टैप टैप देने की कोशिश करेंगे। कंधे पर भी, कंधे के पीछे अपने आप को शाबाशी देते हुए, क्योंकि हम एक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे हाथ पर आते हैं। पूरे ध्यान से अपने ऊपर काम करते हुए, यकीन मानिए जब आप अपने लेफ्ट हैंड पर काम करते हैं तो इससे तो आपका हृदय डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है, डायरेक्टली खुश हो जाता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा कि हृदय रोगों के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लेफ़्ट साइड पर आने लगती हैं। लेफ़्ट हैंड सूजने लगता है, लेफ़्ट हैंड का मेटाबॉलिज्म गिरने लगता है, लेफ़्ट हैंड में दर्द भी उठता है जब हृदय से संबंधित कोई भी समस्या हमें आने वाली होती है। धीरे से ऊपर की तरफ भी, पूरा ध्यान दे करके, कोहनी पर भी, इस हाथ पर भी, कंधे पर, कंधे के पीछे। टैप टैप काफ़ी देर तक बैठ करके किया जा सकता है, पूरे शरीर पर किया जा सकता है। सिर्फ पेट को छोड़ दें तो पूरे शरीर पर किया जा सकता है, और इसके बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। आप टैप टैप को ही कम से कम 15-20 या आधे घंटे तक भी निभा सकते हैं। ये बहुत ही आनंदमय होगा, बहुत ही उत्तम होगा। आइए मेरे साथ दोनों पैरों को पुनः सामने की ओर फैलाएं और इसको लेफ्ट से राइट चलाना शुरू करेंगे। हाँ, ये भी मेरी स्लिप डिस्क के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। पूरा ध्यान दे करके अपने आप पर, और फिर दोनों पैरों को खोल करके
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क एक बेहद गंभीर समस्या है जो एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से खराब करने के योग्य है। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना भी मुश्किल हो जाता है। स्लिप डिस्क की समस्या एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्थिति होती है, एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्थिति होती है जिसकी वजह से हम अपने डेली चोर्स भी ठीक से नहीं कर पाते। बात करते हैं क्यों होती है स्लिप डिस्क की समस्या। देखिए, यदि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यदि आपको स्लिप डिस्क की समस्या हुई है तो आपने ऑकवर्ड पोजीशन में अपने आप को डाला है, टर्न किया है, बेंड किया है, आगे झुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को झटका दिया है, आप गिरे हैं या तो कहीं पर सीधा हिप्स के बल पर आप अपने पैरों पे लैंड नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपकी डिस्क स्लिप हो गई। आलस भी एक कारण होता है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहने से भी, बहुत ज़्यादा आराम करने से भी डिस्क की समस्या आ जाती है। अगला कारण ड्राइविंग भी हो सकता है। अगर व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अपनी कुर्सी पर, अपनी चेयर कार में बैठ करके ड्राइव करता रहे जिसमें एक पैर पेडल पे लग रहे, एक पैर आराम करे, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है, दोनों पैरों में बैलेंस नहीं हो पाता और सिटिंग पोजीशन भी अक्सर लोगों को मालूम नहीं हो पाती कि डिस्क के लिए वो कितनी अनकंफर्टेबल है, तो ड्राइविंग एक कारण बन जाता है। अगला कारण, यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा वज़न उठा ले तो अगर एकदम से झुक करके हम कमर के बल पे वज़न उठाएं तो रादर देन अपनी घुटने और अपने थाइज और अपने लेग्स के बल पे, व्यक्ति को हमेशा एक स्क्वाटिंग पोजीशन में आना चाहिए कुछ भी नीचे से उठाने के लिए, रादर देन कमर को आगे की तरफ झुका करके उठाने की कोशिश करने से। हम जब कमर से कुछ भी उठाएंगे तो कमर पे दबाव आएगा जो कि स्लिप डिस्क तक हमें लेकर जा सकता है। हमें हमेशा नीचे से लेग्स की मदद से कुछ भी उठाना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि जिम में बच्चे जाते हैं जो कि भारी भारी वज़न उठाने की कोशिश करते हैं, इंस्टा रील्स देख देख करके इंस्पायर हो जाते हैं और बहुत यंग एज में जब उनके शरीर में उतनी ताकत भी नहीं होती, वो जिम में जा कर के भारी भारी वज़न उठाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से स्लिप डिस्क की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और हमारे खुद के क्लिनिक में ऐसे रोज़ के दसियों पेशेंट आते हैं। हम अगर अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी पर, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग पर काम करना पड़ेगा, तभी हम अपनी स्लिप डिस्क की समस्या को ठीक कर सकते हैं। और स्लिप डिस्क के पीछे जो कारण होते हैं वो एजिंग हो सकता है या ओवरवेट भी हो सकता है। ये इनहेरिट भी हो सकती है, मतलब कि अपनी पुरानी जनरेशन से, अपनी पुश्तों से भी हम इनहेरिट कर सकते हैं स्लिप डिस्क की समस्या को। और आखिरी और मुख्य कारण, स्मोकिंग से भी, अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारी डिस्क में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जिसकी वजह से डिस्क कमज़ोर हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और स्लिप डिस्क की तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे आसन हैं जो हम अपनी स्लिप डिस्क की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे खड़े होकर के करने वाले आसनों से। हम सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर के आएंगे, दृष्टि को सामने की ओर रखेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और फिर धीरे से अपने आप को ऊपर की ओर खींचेंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, सामान्य रखने की कोशिश करेंगे और नाभि को भीतर कस के रखने का प्रयास करेंगे। इस दौरान अब अपने पूरे शरीर पे खिंचाव को देखना है, महसूस करना है,
अर्थात अपनी पिंडलियों से लेकर के, जंघाओं से लेकर के नाभि मंडल में, अपने कमर पर, अपनी छाती पर, अपने कंधों पर, अपनी हथेलियों पर खिंचाव को लगातार महसूस करने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों को अपने कानों से लगा के रखने की कोशिश करेंगे और ये महसूस करेंगे ताड़ासन के अभ्यास के दौरान कि मेरी स्लिप्ड डिस्क की समस्या ठीक हो रही है, मेरी डिस्क हर्निएशन की समस्या ठीक हो रही है, मेरे वर्टिब्रल कॉलम में स्पेसिंग ठीक हो रही है, मेरी डिस्क अपनी जगह पर आ रही है। और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। मेरे साथ एक अच्छा सा चक्रासन, अर्ध चक्रासन लेने के लिए अपनी दोनों कमर पर हाथों को पीछे इस तरीके से अपनी टेल बोन पर रखेंगे, उंगलियां बाहर की तरफ, कोहनियां नज़दीक जाती हुई और धीरे से मैं श्वास भरते हुए पीछे की तरफ बेंट होने की कोशिश करूंगा, अपनी क्षमता में रहते हुए। अपनी क्षमता से बाहर जाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे। और पहले ही दिन यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो आईफिल टावर पे नहीं चढ़ेंगे। इसका अर्थ अपनी क्षमता में रहेंगे या फिर वन बेबी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बिल्कुल क्षमता अनुसार धीरे से अपने हाथों को हम ऊपर की ओर लेंगे ताकि मेरे स्कैपुलास स्ट्रेच हों। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ रहे हैं। मैं कटी चक्रासन के अभ्यास में आऊँगा और अनुरोध आपसे ये विनम्र कि इन अभ्यासों को कृपया करके किसी एक्सपर्ट के निर्देशों में या किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें, अन्यथा आपकी समस्या और गंभीर भी हो सकती है। कटी चक्रासन के लिए मैं अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ला करके अपने आप को अच्छा सा ट्विस्ट दे देता हूँ। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से दिशा बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाएंगे त्रिकोणासन की तरफ। धीरे से मैं अपने राइट हैंड को ऊपर खींचूंगा। अब अपने लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ खींचूंगा, यहीं खड़े होकर के अपने स्ट्रेच को पूर्ण रूप से इस्टेब्लिश कर लेने की कोशिश। अर्थात ऊपर को ऊपर, नीचे हाथ को नीचे, यहीं पर ही जितना खिंचाव आप दे सकते हैं उतना खिंचाव आप दोनों हाथों में दे देंगे और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने आप को बेंड करने की कोशिश करेंगे। इस खिंचाव को लेकर के साथ चलने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं। नीचे वाले हाथ का सपोर्ट इस तरीके से नहीं लेना है, ये हाथ सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर है। सारा वज़न आपके साइड्स पर, आपकी कमर पर ही होना चाहिए। जितना भी आपको संभालने का काम करे वो आपकी कमर करे इस वक्त, ना कि हम सपोर्ट लेके कमर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर लें। आखिर के 3 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं, 2 और 1 धीरे से वापस हाथ छोड़ते हुए साइड चेंज करते हैं। त्रिकोणासन के 4 हिस्से होते हैं यदि श्वासों के पैटर्न से मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ, जिसमें मैं इसको हाथ ऊपर ले जाते हुए श्वास भरता हूँ, हाथ नीचे ले जाते हुए श्वास छोड़ता हूँ, वापस हाथ ऊपर लाते हुए श्वास भरता हूँ और चौथे हिस्से में श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आता हूँ। आइए मेरे साथ साइड चेंज करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर खींचा, यहीं पर ही अपने स्ट्रेच को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की पूर्ण रूपेण, और नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर खींचा,
खींचा, अच्छे से अपने आप को समय दिया और अपने स्ट्रेच को इस्टेब्लिश किया, और फिर धीरे से स्ट्रेच को लिए एंगेज करे खींच बनाए ही नीचे की ओर चले जाते हैं। फिर से नीचे वाले हाथ से कोई घुटने पर सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5। कोशिश करेंगे कि आपके कानों से आपके हाथ लगे रहें और ना हाथ आगे की तरफ झुके, ना हम नीचे देखें। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि बहुत अच्छा करने के चक्कर में वो ये गलती कर देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और आपको और ज़्यादा समस्या दे सकती है। मेरे साथ त्रिकोणासन का दूसरा वेरिएशन, जिसमें अपने दोनों हाथों को फैला करके आगे की तरफ अपनी कमर को सीधा रख करके, कमर से हंच करते हुए मैं आगे नहीं जा रहा। इस वक्त मैं अपने हिप जॉइंट को बेंड करते हुए कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, आइए मैं आपको साइड एंगल से दिखा देता हूँ। मैं इस तरीके से अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने आप को फॉरवर्ड बेंड देता हूँ। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, और फिर मैं धीरे से अपने आप को त्रिकोणासन में ट्विस्ट कर दूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, ऊपर वाले अंगूठे को देखने का प्रयास। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज की। आखिर के 10, 9, 8, इस दौरान घुटने बिल्कुल सीधे रहे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। अगला आसन पार्श्वत कोणासन। अब मैं अपने दोनों पैरों को इस तरीके से परपेंडिकुलर रखूंगा। मैंने अपने लेफ्ट पैर को आउटवर्ड पॉइंट किया है और मैं अपने लेफ्ट पैर के घुटने को अब मोड़ लेता हूँ। मेरा राइट पैर का घुटना बिल्कुल सीधा है और राइट मेरा पंजा फ्रंट फेस ही कर रहा है, फ्रंट पॉइंट ही कर रहा है। मैं धीरे से अपने दोनों हाथों को फैलाऊंगा और अपने आप को बेंड कर दूंगा। अब अगेन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं नीचे जा कर के ऐसे ज़मीन का सपोर्ट नहीं ले रहा। मैंने अपना बस हाथ यहाँ पर रखा हुआ है आनंद से, और मेरा ये हाथ जा कर के कान से लग कर के सीधा हो गया। आखिर के 10, 9, 8, 7, सीधा सामने देखने की कोशिश। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आने की कोशिश। पैर बदल लेते हैं और फिर दोनों हाथों को फैलाया और आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। अगला आसन वीर आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं। ये पार्श्वत कोणासन के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा इजी है। यदि आपने पार्श्वत कोणासन अच्छे से कर लिया है तो वीर आसन आसान है आपके लिए। आखिर के 10 होल्ड करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आते हैं। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे
सिम्टम्स होते हैं, क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें हमारी स्लिप डिस्क की समस्या के बारे में बताते हैं। यदि आपको अपने पैर में नंबनेस महसूस होती हो, यदि आपको अपने पैर में दर्द महसूस होता हो किसी भी कारणवश, यदि आपके पैरों में कार्य कुशलता घट रही हो, यदि आपको अपने पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती हो, यदि आपको थोड़ा सा ही बैठने पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता हो आपकी कमर में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि निश्चित तौर पे आपको स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है और आपको इसका प्रॉपर योग उपचार ले लेना चाहिए, अपने आप को दुरुस्त कर लेना चाहिए और अंग्रेज़ी दवाइयों का सहारा इस केस में नहीं लिया जाता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक फिज़िकल प्रॉब्लम है। तो कोई भी केमिकल मेडिसिन इस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेन किलर्स दे दिए जाते हैं, जिससे आपको वो पेन की सेंसेशन यहाँ दिमाग में ख़त्म हो जाती है, बट प्रॉब्लम जो कमर में है वो एज इट इज़ वहीं की वहीं रहती है। नर्व स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन्स भी दे दी जाएंगी, तो उससे भी आपको लॉन्ग रन में नर्व्स वीक होंगी, आपकी डिपेंडेंसी उन अंग्रेज़ी दवाइयों पर बढ़ जाती है और फिर वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ आपकी लिवर, किडनी और अन्य शरीर के संस्थानों पर भी, अन्य शरीर की जो कार्य क्षमताएँ हैं उन पर भी असर डालना शुरू कर देती है। इसलिए योग अभ्यास करके अपनी मसल्स को इंटरनली स्ट्रेंथन करने की हमें आवश्यकता होती है। योग अभ्यास करके, प्राणायाम करके अपने आप को दृढ़ बनाने की आवश्यकता होती है, अपने पोस्चर को करेक्ट करने की आवश्यकता होती है। आइए और पोस्चर्स जान लेते हैं और योगासन जान लेते हैं, और इस श्रृंखला में खड़े होने के बाद अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन एक काउंटर स्ट्रेच है। जितना भी आपने हंच करके बैठे हैं या फिर सोफे पर, बेड पर हाफ लाइंग पोजीशन में आप आराम करा है, जितना उसको काउंटर करने के लिए हमें मात्र एक अच्छे से भुजंग आसन में आने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं। आप जितना काम करेंगे अपने शरीर से उतना ही आप लाभ पाएंगे, और जितना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, अपनी वर्टिब्रल कॉलम का ध्यान रखेंगे, उतना ही आप लाभ पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सा भुजंगासन, आप यदि एक बिगिनर हैं तो आप ज़मीन पर इस तरीके से लेट करके धीरे से श्वास भरते हुए, कंधों के नीचे हाथ को रखते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और फिर भुजंगासन अच्छा सा करेंगे। अपनी कमर को देखेंगे, अपनी कमर में स्ट्रेच महसूस करेंगे और ये दृढ़ निश्चय करेंगे अपने आप से कि हमने अपनी स्लिप डिस्क की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना है। धीरे से मेरे साथ एक बालासन में आएंगे, जिससे मेरी कमर स्ट्रेच हो जाए। आखिर के 2 सेकंड रुकेंगे, 1 रुकेंगे और धीरे से वापस भुजंग में, वापस बाल में, भुजंग में थोड़ा सा चलाएंगे। इससे आपकी कमर एक्टिवेट हो जाएगी। जो लेथार्जिक एटीट्यूड की वजह से हमने बिल्कुल सुस्त कर ली है, बिल्कुल पस्त कर ली है, हमने अपनी कमर को वापस से लचीला बनाना है। जितनी ऊपर वाले ईश्वर ने बना के भेजी थी, जैसी हमारी कमर, ठीक वैसी ही करनी है। मेरे साथ पर्वतासन में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक भुजंग में वापस। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक वापस। बाल में 5, 4, 3, 2 और एक। भुजंग में 5, 4, 3, 2 और एक। पर्वत में आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। अश्व संचालन में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पर्वत वापस।
अगर आप इस तरीके से सीक्वेंस चलाते हैं तो आपकी कमर निश्चित तौर पे बहुत आपको खुश हो जाएगी, आपको धन्यवाद करेगी, आपका शुक्राना करेगी। पैर बदल लिया मैंने अश्व संचालन में। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वापस पर्वत। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। भुजंग। आखिर के 5, 4, 3, 2 और एक बाल। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। दोनों हाथों को कमर के पीछे बांधा, ऊपर उठाने की कोशिश करी। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। ट्विस्ट करने की कोशिश की। आखिर के 5, 4, 3, 2, 1 चेंज किया। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आए और अच्छा सा पिजन पोज लिया। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यदि हमें स्लिप डिस्क की समस्या हुई है तो गलती हमारी है। अपनी गलती को स्वीकारें, अपने आप को सुधारने का प्रण लें। आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत ही आपको स्वस्थ बना सकती है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस शशंक आसन की तरफ। दोनों अपने घुटनों को हमने खोला और माथे को ज़मीन पर लाए। चेस्ट को भी ज़मीन पर लगाने की कोशिश की। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से उष्ट्र आसन की ओर बढ़ते हुए दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला और बिल्कुल आनंद से अपने ऊपर ध्यान देते हुए अपनी स्लिप डिस्क की समस्या को जड़ से खत्म करना है। ये प्रण अपने आप से करना है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मेहनत का कोई रेप्लिका नहीं है, कोई इसका ऑल्टरनेट नहीं है। धीरे से कैट एंड काउ पोज में आएंगे मेरे साथ। 1। श्वास भरें जब कमर हमारी नीचे जाए, श्वास छोड़े जब कमर हमारी ऊपर जाए। ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेटिव होगा और आपकी पूरी वर्टिब्रल कॉलम मतलब आपकी मेरुदंड मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपसे खुश हो जाएगी, आपको धन्यवाद देगी कि आपने कैट एंड काउ पोज ले करके इसे स्वस्थ बनाया और इसकी उम्र घटाई। ये काफ़ी एंटी एजिंग होता है अभ्यास, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमें हिट करता है और उसे स्वस्थ बनाता है। हमारे सेरिबेलम को भी स्वस्थ बनाता है, हमारे शरीर के बैलेंस को इम्प्रूव करता है, हमारी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है कैट एंड काउ का अभ्यास। तो जब एक छोटी सी आनंद वाली क्रिया इतने सारे लाभ दे तो क्यों ना हम उसे रोजाना अभ्यास में लाएं। धीरे धीरे अपनी कमर को पूरा ध्यान से चलाते हुए अपने राइट पैर को भी इंक्लूड करेंगे। भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर। दूसरा पैर भी चला लेते हैं। भीतर, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर।
मैं अपने पैर को साइड वाइज भी चलाना शुरू करूँगा, अर्थात मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ। मैं अपने पैर को 1, 2 कैट एंड काउ पोज में रहते हुए ही 3, 4 मेरी हिप मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम। साइड एंगल से देख लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, दूसरा पैर आखिर के 10, 9, 8, 7, इससे मेरी कमर मजबूत हो जाती है। 6, 5, 4, 3, 2 और 1, धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ आसन। अब आप लीजिए 2 मिनट का ब्रेक, अपने आप को कीजिए शांत। PMC हिंदी बदले जीवन।